नहीं बनेगा तो मौत को भी जवाब, क्योंकि तुम्हारा कोई कर्म ही नहीं बचेगा तो मारेगा कौन तुम्हारा? तुम्हारा कोई कर्म खाते में नहीं आएगा तो मौत कैसे आएगा? मौत आता है जिसका कर्म खाते में और अंतरेले की वासना। एक वासना, एक जो तुम्हारा कर्म अगर खाते में होगा तो जो तुमने कर्ता भाव से किया होगा, मैंने किया है। तुम्हारी गठरी इधर है, चित्रगुप्त इधर है, वो चित्र चिटा के चिटा पड़ा अंदर, सारा ड्रीम तुम्हारे आगे आके खड़ेगा जब तुम मरेगा। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं सत्कर्मी हूँ, मैं बदकर्मी हूँ, मेरे लिए ऊपर से विष्णु से पाठ आता है, क्या आता है ऊपर से, क्या आता है विमान आता है, मैं ऊपर चढ़ता हूँ, स्वर्ग में जाता हूँ। कोई बोलेगा मैं नरक में जा रहा हूँ, ज्ञानी समझता है मैं मरता ही नहीं हूँ। जैसा जैसा तुमने कर्म किया होगा अंत में ऐसा नहीं चलेगा। और जो निष्कामी है उसके लिए मौत भी नहीं है। निष्कामी बड़े भय से बचाने वाला है, निष्काम कर्म मौत से भय से भी बचाने वाला है। तो जन्म मरण का भय उसको नहीं है कि मैं जन्मूंगा, आऊंगा और जाऊंगा। निष्कामी के लिए मौत नहीं है, क्योंकि फल की इच्छा अहंकार के सिवा अहंकारी को मौत आता है। जो फल मांगता है उसको मानना पड़ता है, क्योंकि दूसरे जन्म में उसको फल मिलेगा। तो मगर फल मांगता है तो अभी मिलेगा क्या? किसी कर्म का अभी मिलेगा, किसी कर्म का दूसरे जन्म में। जैसे सारी बाजी तुम पोखता है तो अभी मिलेगी 2-3 दिन में, आम पोखेगा तो 5 साल के बाद, और ये घर पूजा या कुछ पोखेगा तो शायद दूसरे जन्म में तुम्हारा फल उठा के खाएगा। ऐसी तरह से जो तुम कर्म करता है, किसी कर्म का अभी फल मिलता है, किसी कर्म का दूसरे जन्म में, मतलब कर्म के बाद ही फल मिलेगा। तो जो फल मांगता है उसको दूसरा जन्म जरूर मिलेगा, और जो अहंकारी है उसको भी दूसरा जन्म जरूर मिलेगा। लेकिन निष्काम कर्म बड़े भय से बचाने वाला है, जन्म मरण का भय उसको नहीं लगता है। तो मैं मरूंगा और मैं जन्मूंगा। तुमको ये बात समझ में आई? तो कैसे निष्कामी मौत के भय से बच जाता है, और कैसे उल्टा फल भी उसको नहीं लगता है, पाप फल भी उसको नहीं लगता है। कैसे निष्कामी जो है वो सबसे कर जाता है, बड़े भय से जो है वो बच जाता है। उल्टा फल दोष उसको नहीं लगता है। वो समझा तुमने या नहीं समझा? क्योंकि तुम मन इस कर्म में सारा दिन वही चलता है, नाम इसका आप पड़े लगी, एक ख्याल है फिर दूसरा, दूसरा है फिर तीसरा। तुम्हारी बुद्धि जो है अनेक ख्याल में क्यों पड़ी है? अनेक भाव, अनेक ख्याल। एक सेकंड भी तुम्हारा मन शांत है, मौन है, स्थिरता में है, ध्यान है तुम्हारे अंदर, क्यों? आत्मा बुद्धि में एक को है निश्चय आत्मा का, और दूसरा है देहधारी, मतलब देह अभ्यासी अहंकारी। तो जहाँ तुम है अहंकारी जीव है तो सारा जगत है। तो जब जगत का सब नाम रूप, सब बातें, सब ख्याल और सब काम है, तुम जब शरीर में होगा तो तुमको कुछ चाहिए, इच्छा वासना जरूर रहेगी। जो शरीर में होगा उसको इच्छा वासना फल जरूर चाहिए। तो तुम दुनिया के फल के लिए तुम कर्म करेगा, बहुत कर्म करेगा, बहुत तुमको फल चाहिए, दूसरा जन्म चाहिए, हजारे किस्म के कर्म के बाद तुम्हारे अंदर उठेगा रजोगुण। हाँ सारा दिन करेगा, ये करूँ या ये नहीं करूँ, इसमें नुकसान है, इसमें नफा है, ये दुकान खोलूँ कि चाहिए ऑफिस खोलूँ, कि इधर ये करूँ कि ये करूँ, हजारे फल उसके अंदर बना है। तो उसके लिए वो कर्म भी हजारे करेगा, तो हजारे ख्याल उसके अंदर आएगा। एक जीव भाव में तुम रह के सारी सृष्टि का ख्याल तुम्हारे अंदर है, क्योंकि जीव है तो जगत है, तुम्हारे अंदर सृष्टि अपनी अपनी है। सब जो तुम इतने बैठे हैं ना, इतने तुम 50 आदमी बैठे, 50 सृष्टि अंदर में है। अभी आंख बंद करो, देखो अपनी अपनी सृष्टि में चला जाए। पता नहीं जो तुम्हारा बेटा होगा लंदन में, तुम उधर जाएगा, हमारे बेटे के पास जाएगा। हमारा बेटा समझा अमेरिका में, तुम जाएगा उधर, तुम अपने बेटे के पास जाएगा। सबको अपना 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 लगा। तो तुम्हारी तार जो है जैसे एक पक्षी की तार, जहां तक जुड़ी है उधर तक उड़ेगा। ऐसी तरह से तुम्हारा मन वासनाओं में भरता है। एक दैत्य एक शहर में आया, वो सबको सताता था, इतना दुखी किया सबको उसी दैत्य ने। तो किसी ने जाके किसी गुरु से, संत से पूछा, ये दैत्य कैसे मरेगा, हम सबको सताया। बोला इसका श्वास है एक झिड़की में। झिड़की क्या होती है? चिड़िया, चिड़िया में। तो जब भी तुम चिड़िया को मारेगा तो उस दैत्य का श्वास निकल जाएगा। तो जब जाके चिड़िया का गला घोटा, जैसे गला उसका घोटा तैसे वो दैत्य मरा। तो इसका सिद्धांत क्या है? जब हम गुरु के पास जाता है, ये मन हमको बहुत रुलाता है, सताता है, दुखी करता है, बहुत हमको इस मन ने दुखी किया। अभी ये कैसे मरेगा? बोला इसका प्राण है वासना में। जहाँ जहाँ वासना जाती है तुम्हारी, उसी वासना को क्षय करो तो आत्मा की जय हो। वासना की क्षय मानो मन का क्षय, मन मानो ही वासना का दुबटा। जहाँ जहाँ तुम्हारी इच्छा जाती है, वासना जाती है, मोह जाता है, ममता जाती है,
जहाँ जहाँ तुम्हारा संग है, कनेक्शन है प्रकृति के साथ, उसी कनेक्शन को तोड़ो, उसी वासना को खत्म करो। जहाँ मन बोले इधर चलो, बोले नहीं चलता, क्या समझा? नो मानो नो, मन को नो करो और गुरु को यस करो, तभी मन से लड़ाई गिरी। ये तुम्हारी भी लड़ाई है, ये गरीब युद्ध करो, युद्ध करो। तो गुरु भी हमको बोलता है युद्ध करो। किससे? ऐसी मन से, शैतान से। जो शैतान तुम्हारे अंदर बैठा है, सारा दिन बोलता है ये सच है, ये सच है, इधर चलो, ये करो, वो करो। मैं और मेरे की दलदल में तुमको फंसाने वाला ये मन है, जन्म जन्म में धक्का खाने खिलाने वाला ये मन है। तो मन माना वासना, वासना को खै करो तो मन की खै होगा। सारे जगत का ही खलास हो गई अंदर, तुम्हारा सारा संसार ही खलास। संसार की परलय कर दियो, जो तुम्हारा छोटा छोटा संसार है अंदर में, उसकी परलय करो, तभी मन खलास हो जाएगा। अगर तुम्हारे मन में वासना एक भी है तो समझो जन्म मरण है। एक भी वासना है तो जगत है तुम्हारे लिए, जीव है तो जगत है। भगवान ने 18 अध्याय में बोला है, जो माया में फंसा पड़ा है, चित्रकुट में माया में और शरीर में फंसा पड़ा है, उसको मैं ही भरमाता हूँ। माया मैं अंतर्यामी उसके अंदर बैठ के उसको रुलाता हूँ, बहुत भटकाता हूँ। मैं ही ऐसा काम करता हूँ। क्यों? ऐसे क्यों? वो खुद ही वासना में जाता है, मेरे को कुछ चाहिए, चाहिए तो चलो टका खाओ। एक भी वासना तुमने रखी, भगवान मेरे को ये चाहिए, माया की कोई चीज चाहिए, कोई माया का रस चाहिए, कोई इंद्रियों का रस चाहिए, माया से कुछ चाहिए, तो वो ऐसे भटकाएगा, धक्का खिला के जब मारेगा, तभी तुम पछताएगा, रोएगा, भगवान मेरे को नहीं है, तभी अपने शरण में लाएगा। जब तक तुमको वासना है तो धक्का खिलाएगा बहुत। मैं ही माया में भरमाता हूँ उसको, ऐसा लिखा है। जैसे बाजीगर पुत्रियों का नाच कराता है, ऐसी तरह से मैं अंदर बैठ के उसको माया में ऐसा घेरा का खिलाता हूँ, घेर। जैसे ना कुंड होता है, कुंड का भंवर होता है, बीच भंवर में जैसे आदमी कोई चला जाए तो क्या हालत उसकी होती है। ये संसार बीच भंवर है, और भगवान सचमुच बीच भंवर में डालता है, क्योंकि तुम भगवान को छोड़ के और माया बनता है, कल्याण को छोड़ के काल के सामने जाता है। आप ही मन से सच को छोड़ के झूठ में जाता है। आप ही मन से अपना दुश्मन है, आप ही मन से अपना जो है दोस्त है। हर एक करे पंहिंजो पाण उधार, न वो पंहिंजी बुरी गत करे। हर को सजन है पंहिंजो पाण, दुश्मन है पंहिंजो पाण, ये आत्मा का पड़े। तो अपना दुश्मन आप ही होता है, तो भगवान भी तुम्हारा दुश्मन हो जाता है। तुम जब भी भूलता है तो भगवान भुलाता है जबरदस्ती, उसको तो ये रंग चाहिए। एक दूर भगत था, उसने भगवान का जब दर्शन किया तो उसने बोला मन को जो मांगना हो, बोला मेरे को कुछ नहीं मांगना तो कुछ नहीं, शांति भी नहीं मांगो, शांत स्वरूप आपको पहले से। गुरु के पास कोई पड़ी थोड़ी शांति तुम्हें दे देगा, शांत स्वरूप आप पहले से। और सच को पता है, किसी के साथ मदद करनी है, अच्छा करना है, चाहे कोई फ्रेंड हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, कुछ हो, तो उससे इच्छा नहीं करनी दोबारा कि मतलब आपसे ऐसे करेगा। जो ज्ञानी होते हैं वो निष्काम सेवा करते हैं, इसलिए वह बंधन में नहीं फंसता है, वो मुक्त है। और बी गुड। और क्या बोलते हो? आत्मा में टिकना, दूसरा भाव नहीं देखना, दूसरा है ही नहीं। द्वैत निकाल दो बस, दूसरा एक परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं, इच्छा आएगी, कामना होगी नहीं, दूसरा कोई है, दूसरा कोई है। चलो भजन कर रहे थे, अब आगे का पैराग्राफ पढ़ते। 8वां पैराग्राफ है, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से इस हाथ जो दिया है उस हाथ जा मिलेगा, इस हाथ जो उस हाथ जा, कर्मों की है खेती, फल आज पा रहा है,
कर्मों की है फल आज पा रहा है किस और क्या आपका समझ इस बात से बोलो जैसा करेगा वो फल मिलेगा तेरे को। तो तेरी मंजिल क्या है, क्या कैसे क्या कहाँ जा रहा है तू? तो मंजिल जहाँ मंजिल है उसी वहाँ जा। कहीं मंजिल है कहीं पर जा रहा है तो कर्म कर्म जैसा करे करके आया है वो तो भोगेगा ही। सबके लिए इच्छा नहीं करनी है हमें, अभी जो भगवान जो करेगा हमारे लिए ठीक ही करेगा, कुछ भी गलत नहीं करेगा। पर ऐसा हो क्यों रहा है पता है? सब कुछ जानते हुए भी कर्म फिर वही हो रहा है। तो आगे के लाइनों में इसका उत्तर भी दिया, किन कारणों से तुम लोग ये सब करते हो? आत्मज्ञान हो जाना, ब्रह्म ज्ञान सुनना, फिर भी अपने स्वभाव संस्कार की जैसे बात कर रहे हो वो फिर निकल आता है। क्यों? ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने सुख में सभी है साथी, दुख में न कोई तेरा, सुख में सभी है साथी, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको किस और तेरी मंजिल, मतलब कि ममता, जहां तुम्हारे अंदर ममता पैदा होती है तो फिर जो कर्म होता है तो तेरा ही मोह तुझको रुलाएगा। आज आप कभी रोते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, किस कारण से? मोह क्या है? इतने सारे में से कुछ एक आध को कह दो ये मेरा है, वो क्या होगा? मोह। अब उनको दुख आएगा, सुख आएगा, कुछ भी तकलीफ होगी तो रोएगा कौन? तो संत के पास ऐसे ही उसका एक शिष्य था, बहुत प्रेम करता था। कहीं उसको जयपुर जाने का मौका मिला तो कहने लगा, गुरुजी मैं जयपुर होके आऊं? तो गुरु ने कहा जाओ बेटा, खूब मौज करके आना अच्छे से। गया तो गुरु से प्रेम था, उसको इच्छा थी लेकिन गुरु को वो इच्छा नहीं थी। तो उसने शॉपिंग की, गुरु के लिए भी ले आया। तो आते ही सत्संग में गुरु के पैर में राजस्थानी जुत्ती पहनाने लगा। गुरु ने पैर पीछे कर लिए। गुरु ने बोला ये क्या? बोला गुरु जी मेरा आपसे बहुत प्यार है ना, तो मैं आपको ये जूते पहनाना चाहता हूँ। गुरु ने कहा लेकिन हमें तो इसकी जरूरत नहीं है, हम कहीं जाते नहीं आते नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। बोला अरे मेरा दिल रखने के लिए पहन लो ना। तो गुरु ने कहा अच्छा चलो मैं ये पहन के लेता हूँ। और ऊपर मैंने सिंपल से कपड़े पहन रखे हैं, नीचे इतना महंगा जूता, तो उसके लिए कपड़े भी मेरे पास क्या से होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो बोला ऐसी क्या बात है, चलो मेरे साथ, एक नंबर बाजार भरा पड़ा है, मैं दिला देता हूँ। एक अपना जूता पहनाने के लिए अब सारे सॉल्यूशन है। तो गुरु ने कहा अच्छा चलो, कपड़े भी आ गए, कपड़े भी पहन लिए। अब कपड़े भी अच्छे हैं, जूते भी पैर में अच्छे पड़े हुए। अब ऐसा मैं पैदल तो चलूंगा नहीं, अगर अच्छा कपड़ा पहने, पैर में जूता अच्छा पहने नहीं तो पैदल तो चलूंगा नहीं। तो बोला फिर? बोला साइकिल कच्चा नहीं लगूंगा।
स्कूटर पे अच्छा नहीं लगेगा, तो एक गाड़ी तो होनी चाहिए। अब गाड़ी बोला, गाड़ी की क्या बात है, आजकल तो फाइनेंस हो जाती है गाड़ियाँ, चलो मैं आपको गाड़ी भी दिला देता हूँ। चलो गाड़ी भी आ गई, नहीं फिर मैं कॉन्टैक्ट्स में कैसे रहूंगा? बोला ओ, मोबाइल फोन तो आज हर रिक्शे वाले के पास भी है, लो मैं आपको मोबाइल फोन भी दिला देता हूँ। बोला आप देखो, जूता आ गया पैर में, अच्छे कपड़े आ गए, सब कुछ है। अब ऐसे में मैं कहीं सत्संग करने जाऊंगा तो वहां ये सब बैठी नहीं रहती, पहले शुरू शुरू की थी है सब ब्याह हो गया नहीं, तो रिश्ते ढूंढने लग जाएंगे ना सब सुंदर वैसे। संत के पास तो बेशुमारी सुंदरता। कह रहा फिर, बोला तो क्या हुआ, मेरी बुआ की बेटी बैठी है, उससे करा देंगे आपका रिश्ता। कह रहा चलो शादी भी होगी, साल डेढ़ साल बाद बच्चे भी होंगे, उनमें से अगर एक नदी में कोई डूब के मर गया तो रोना किसको पड़ेगा? बोला तो संत जी आपकी रोना पड़ेगा। तो उसने बोला ये उठा जूते, चल जाए ऐसे नहीं, इतना सारा जंजाल बनाओ पहले रोने के लिए, तो ममता ही है, धीरे 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 ममता बढ़ती जाती है, फिर ममता के बंधन जो तुमको फिर रुलाते नहीं। पर संत आत्मज्ञान करके, आत्म साक्षात कर करके समझता है कि कुछ नहीं चाहिए तो समझो कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ चाहिए तो फिर और चाहिए 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 करते करते शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, एक नदी में डूब गए। माया सदा न रही है न रहे, आखिर तो फिर घूम फिर कर आप देखो, अकेली 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 नहीं। और फिर यही अगर तुम ज्ञान में ना होती तो तुम लोग और को अकेले कैसे रहोगे? साथ तो होना चाहिए कोई, तू कैसे रह रही है बता? नहीं फिर बाल बच्चे को सोती तो अकेली है, सोती तो अकेले हो, बाल बच्चे भले हो, पोते पोती भले ही हो, नहीं जब मामा के घर शादी में जाना होगा तो तुझे थोड़ी लेके जाएंगे। तब तो अपनी फैमिली फैमिली आईडी भी बन रही है, बुढ़ियों को अलग कर देते बीच में से, चलो फैमिली आईडी में तुम अलग, बुढ़ा बुढ़ी की फैमिली आईडी अलग, हमारी फैमिली की अलग, तो कैसे रह गए? तो फिर तो वही प्रैक्टिस तुमको गुरु पहले से कराता है, भले सबके साथ रहो पर सबसे अनासक्त भाव से रहो, निरासक्त भाव से नहीं, तो ममता के बंधन तुमको बांधेंगे नहीं, तेरा ही मोह तुझको रुलाएगा नहीं। ये ज्ञान हमको इतना मजबूत बनाता है, इतना सॉलिड बनाता है कि फिर अंदर में जैसे लगता है कि एक परमात्मा तेरा साथ ना छूटे, कभी ना छूटे। तो इसलिए रेगुलर ये प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, रेगुलर इस ज्ञान में बैठना बहुत जरूरी है। जब रेगुलर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखो, तो ये बात होती है कि नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए। जैसे शांति की बात करें ना कि गुरु से शांति मांगे, क्यों? जब नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए, शांति भी नहीं चाहिए, मान भी नहीं चाहिए, सम्मान भी नहीं चाहिए। उसने बोला ना नहीं चाहिए जूता, क्योंकि जूता चाहिए तो फिर बहुत कुछ चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। गीता भगवान का मेन मोटो ही था, कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए। आज भी आप देखो श्याम भगवान जब भी ज्ञान करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, वही बताते हैं कि गीता भगवान का एक ही आदर्श था, कुछ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। पर यदि मेरे वाले हैं, मुझे नहीं चाहिए तो मेरे वालों को तो चाहिए। तुम कहोगे चलो पैसे की जरूरत मुझे नहीं है, जो मेरे वाले हैं, तो ममता के बंधनों के कारण फिर तुमको झूठ ठगी बेईमानी करके पैसा फिर अरेंज करना पड़ेगा। पर तेरे हाथ कितना लगेगा ये बताओ? कुछ भी नहीं। तो गुरु का यहाँ ये कहना है कि जितने तुम्हारे ये मैं मेरे मोह से बंधे हुए तुम हो, तो तुमको ना चाहते हुए भी इस ज्ञान में तुम आगे नहीं बढ़ सकते। बढ़ सकते? बताओ कैसे बढ़ोगे?
क्योंकि फिर तुम्हारे सामने वो ममता के बंधन आएंगे आएंगे और फिर तुमको एक दिन रुलाएंगे रुलाएंगे कि नहीं। आज तुम ही देख लो जरा, तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने रोने लग जाए, सोचो कितना तुमने आत्मज्ञान सुन रखा, कितने तुम पक्के क्यों ना हो, 5 मिनट में तुम्हारे आंसू निकलेंगे। कमजोर के साथ बने कमजोर नहीं, ममता है अंदर में, अपना वाला रो रहा है, कोई और रो रहा हो तो हम क्या कहते हैं, बेकार में रो रहे हो, रोने से भी कोई काम बनते हैं। और अपना वाला कोई रोए तो ममता है ना, ममता जो है गले लगाओगे, पहले चुप कराओगे, पानी पिलाओगे, फिर रोते रोते अगर तुम्हारे गले लग जाए फिर देखो अपना हाल, फिर देखो कैसे रोने लग जाओगे। नहीं सोचो, तो ये तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। यानी आज अगर तुम रो रहे हो ना, क्यों, कहीं ना कहीं मोह है। और अब भी कुछ नहीं दिख रहा। रोज बैठ के ये प्रैक्टिस करो, रोज एक के अलावा और कुछ नहीं है। मोह किससे करो, ममता किससे करो, इतने सब में से मेरे अलग। अगर ऐसा किया तो समझो फिर मोह पड़ेगा। नहीं, हम कभी भी कोई भी काम करते हैं किसको ध्यान में रख के करते हैं पता है, भगवान को ध्यान में रख के नहीं। वैसे कहते हैं भगवान का ध्यान कर, भगवान का ध्यान कर। जब भी हम कोई कर्म करते हैं अपनी इच्छा को और मेरे वालों को ध्यान में रखते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना। कमाने जाओगे परमात्मा के ध्यान में होते हो, हाँ, एक तो इच्छा है रुपया होना चाहिए, दूसरा मेरे वालों के पास सुख होना चाहिए। 2 कारणों से हम ये काम करते हैं। घर में जो लोग माइयां जाती हैं बर्तन घसती हैं, उनसे पूछो तेरे को क्या जरूरत है, तू कहीं भी रह ले 2 रोटी खा लेगी, क्यों करती है, बोला मैं क्या करूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे और 1-2 हो तो मैं बोल 7-8 बच्चे कैसे पालू। इसलिए महात्मा बुद्ध ने जब घर से निकल रहे थे उन्होंने बोला, उसकी पत्नी ने बोला मेरे को यहाँ किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो, तो बोला ये अज्ञानी है, ये नहीं समझती कि भगवान खिला रहा है, ये सोचती है कि आज जब इसको टाइम से छोड़ दूंगा तो उसको अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। बोला मेरे साथ चलना है तो पहले ये सिंदूर लेट और बोल मैं बुद्ध की विधवा हूँ। अरे ऐसे कैसे बोलूं आप तो सामने, तो बोला जिंदगी भर तेरे को ये अहंकार रहेगा कि मेरा पति जीवित है और सीधा सिर खाती है। कभी कहोगे फोन का रिचार्ज करा दो, कभी कहोगे टीवी का रिचार्ज करा दो, कभी कहोगे फलाना काम कर दो, कभी ये हक से तो कहते हैं उस बंदे को। क्यों भैया, ममता का बंधन है, स्टैंप लगी हुई, हक से तो कहोगे। और ना करे वो तो फिर देखो जरा कैसे महाभारत बचेगी, बचेगी कि नहीं। तो इसलिए मैं तुझे अपने साथ ले जाना नहीं चाहता, इस राह पर मैं अकेला जाऊंगा। बोलिए अच्छा चलो लो बेटा, बोला अंदर में एक जुनून है ना कि साथ जाना है, और उसको पता था अभी भी पक्की नहीं। बोला तो ये सोनू मोनू, बोला इनको तो ले जाने दो साथ में, इनको तो लेके जाऊंगी साथ में। बोला ना, एक को छोड़ एक दो के चौक पे और एक को प्याला चौक पे छोड़ के आए दोनों को, तब मेरे साथ चल सकती है। बोला कैसा ज्ञान है आपका, कितने कठोर हो, ये बच्चे कैसे पलेंगे। फिर बोलिए कैसे पलेंगे, हर चीज का जवाब भगवान है, तू इनको पाल रही है। अगर इस अभिमान के साथ इन दोनों को तूने उठाया तो रास्ते में कभी कभी इनके डायपर चेंज कर, कभी ये कर, कभी ये दिला, कभी वो कर, छोड़ इनको दोनों को अगर मेरे साथ चलना है तो। और मेरे साथ इस अभिमान से मत चलना, पति के साथ जा रही हूं, मैं भी अपना उद्धार करने जा रहा हूं, तू भी अपना उद्धार कर, सीधी सी बात। बाबा बताओ, बुद्ध को ममता के बंधन आए, बुद्ध को कोई इच्छा हुई, बुद्ध रोएगा आगे चल के,
उसको तो सारे बंधन घर से निकलते ही पहले काट दिए, पहले कनेक्शन काट दिए उसने। अब बोलो, और तुम यहाँ भी आते हो तो कनेक्शन जोड़ के आते हो, यहाँ भी आते हो तो कनेक्शन जोड़ के आते हो। अभी भी जो जी रहे हो मेरे वालों के लिए जी, भगवान के लिए भी जी। जिस दिन तुम भगवान के लिए जियोगे उस दिन तुम्हें जिंदगी जीने का मजा आएगा। फिर तुम्हें बीमारी आए, आरी आए, ये आए, वो आए, तुम कहोगे जब जीवन तेरे को ही दे दिया है भाई, तो फिर संभाल अपने। फिर किसी भी बात से तुमको किसी भी तरह से लेना देना नहीं, न लेना न देना। अभी भी तुम जिंदा रहना चाहते हो तो किसके लिए? भगवान के लिए तो नहीं रहना चाहते, किसके लिए? कितनी खोट है देखो। और कहते हो भगवान समान हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, आत्म ज्ञान हो जाए, होगा ही नहीं। ये किससे कहानी कभी खत्म नहीं होगी। अंदर जान, तभी बोला तेरा ही वो तुझको रुलाए। इसलिए तो रुला है क्योंकि साफ सच्चे नहीं हो। साफ सच्चे, साफ सच्चे का मतलब हम तेरे लिए जीते, तेरे लिए मरते, बाकी हमारा कोई मोटो मोटी नहीं है। समझे? जिस दिन ऐसे सफाई सच्चाई से इस राह पर मरोगे फिर तुम देख लो, कोई इच्छा पैदा नहीं होगी, कोई ममता नहीं, कोई ममता के बंधन नहीं, कोई मोह नहीं, कोई रोना धोना नहीं, कुछ नहीं। ये इतने जो ज्ञान चलता है निराधार निराधार निराधार, आप वैल्यू लगा के देख लो। जो अभी अकेले बैठे हैं, कभी ये दुकेले थे, कभी त्रिकेले भी थे, कभी चौकेले भी थे, लेकिन लास्ट में फिर क्या हो जाते हैं? एक कोरोना का देख लो, कल बता रही थी त्यागी मैडम, बता रही थी कि सब अपने अपने कमरे में अलग अलग हो गए। नहीं, इस स्थिति में भी नहीं समझे तुम लोग किसकी ममता, कैसी ममता, कौन सी ममता। अपने वाला ही छूने से मना कर दिया, फिर कौन अपना? एक परमात्मा के अलावा और कोई है ही नहीं है। बोलो। और तुम लोग देखो सत्संग भी इसीलिए नहीं आए कि उनको ना हो जाए, तब भी ध्यान उन्हीं का ही है। सत्संग भी तो तुम लोग इसीलिए नहीं आए, सत्संग भी तुम्हारा छूटेगा उन्हीं के कारण, और जिनका छूटा है उन्हीं के कारण। किनके? ममता के बंधनों के। अब क्या करें, छोटे बच्चे हैं, रात में सोने नहीं देते, रात भर उनके साथ जागते हैं, सुबह फिर ऑफिस होता है, क्या करें। और फिर पहले पहले बंधन नहीं थे, अभी क्या है? बंधन। तो सत्संग जीवन में सत्य पे टिकने के लिए तुम्हें पहले ये कनेक्शन बांटना पड़ेगा। और एक बार सत्य से जुड़ गए, दोबारा कोई कितनी भी तार फेंक के तुम पे बिजली ले सकता है तुमसे? बोलो नहीं। कोई टाका जोड़े जुड़ जाएगा? हम उठा के तार फेंक भी देंगे बाहर? नहीं, लेने देंगे बिजली? बोलो। तो तुम लोग तो तैयार बैठे हो, अभी भी कोई तुम्हारे साथ रस्सियां अटकाए नहीं। तू मेरी बहन बन जा, तू मेरी मौसी बन जा, तू मेरी फलानी बन जा, तू मेरी ये बन जा। बंधन नहीं, तुम भगवान बन जाओ, सबको भगवान के भाव से देखो, नहीं भगवत भाव से। एक एक को भगवान बनाते चलो, तो उनसे तुम्हारी इच्छाएं क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। एक एक में मन डालोगे, ममता डालोगे, मोह डालोगे, तो अंत समय तक उनको भी रुलाओगे और खुद भी रोओगे। नहीं, रोना है फिर आनंद में। ठीक, क्या बोलते हो? मेरे दाता हमको सेवा
करते जो हमारा बुरा, नफरत को बिछा करके तू प्यार का रंग भर दे। गुरुदेव हमको ऐसा सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरे मन के मंदिर में जिसको भी देखूं मैं हे ज्ञान का अमृत तू जीवन को सेवा सुमिरन सत्संग शबरी की तरह सेवा और ज्ञान हो श्रद्धा हो तुलसी सी ये अर्ज करे तेरी सतगुरु पूजन कर दो। ये अर्ज सतगुरु सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरे गुरुदेव मेरे दाता सेवा सुमिरन सत्संग हरिओम शांति हरिओम शांति।